सुपर एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं हिंदी से इंग्लिश सीखने की सीरीज का एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्पिंग वर्ब हैड टू के बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको हैज टू तथा हैव टू के प्रयोग के बारे में बताया था। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं सलाह दूंगा कि आप पहले हैज टू तथा हैव टू के प्रयोग के बारे में सीखो। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हैड टू भी उन्हीं से संबंधित है। आइए सबसे पहले आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेज लिखता हूँ। आई हैड टू गो, यू हैड टू ईट, सी हैड टू प्ले। इस प्रकार की इंग्लिश सेंटेंसेज हमें सुनने को मिलते रहते हैं, पर क्या आप इन वाक्यों की हिंदी अनुवाद बना सकते हैं? इन सब वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने के लिए हैड टू का प्रयोग सीखना आवश्यक है। इसलिए आइए जानते हैं हैड टू का हिंदी अर्थ और उसके प्रयोग। यूज ऑफ हैड टू यानी हैड टू का प्रयोग। सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी इसकी पहचान जानेंगे। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में क्रिया के साथ ना था, नी थी, ने थे, ना पढ़ता था, नी पढ़ती थी, ने पढ़ते थे, ना पढ़ा, नी पढ़ी, ने पढ़े लगा रहता है, तो इस तरह के वाक्यों की इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने के लिए हैड टू का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, जैसे मुझे जाना था, उसे खेलना पड़ता था, रमेश को खाना था, मुझे जाना पड़ा, उसे खेलना पड़ा। इसी प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। इन वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ हैड टू का प्रयोग होगा और हैज टू तथा हैव टू का पास्ट टेंस हैड टू होता है। अब हम सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य की अंग्रेजी बनाना सीखेंगे। इसके लिए एक हम पैटर्न लिखते हैं, इसके माध्यम से हम अंग्रेजी बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैड टू प्लस V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैटर्न लिखने के बाद हम एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे वहाँ जाना पड़ा। अब इसे हम पैटर्न के माध्यम से सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आई लिखेंगे। इसके बाद हैड टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के रूप में जाना की अंग्रेजी गो लिखेंगे और अंत में वहाँ की अंग्रेजी देयर लिखेंगे। दूसरा हिंदी वाक्य है, उसको तुमसे बात करनी थी। इसका अंग्रेजी वाक्य होगा ही हैड टू टॉक टू यू। ऐसे ही पैटर्न का प्रयोग करके आप किसी भी हिंदी वाक्य का अंग्रेजी बना सकते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद अब हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। निगेटिव सेंटेंस का भी अंग्रेजी बनाने के लिए पहले हम एक पैटर्न लिखेंगे। इसमें भी हम पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, उसके बाद हैड लिखेंगे और हैड के बाद नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद टू लिखेंगे प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि नकारात्मक वाक्य में हैड के बाद नॉट लगा है, उसके बाद टू का प्रयोग किया गया है। आइए एक हम एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, मुझे नहीं दौड़ना पड़ा। इसमें सब्जेक्ट के रूप में मुझे की इंग्लिश आई लिखेंगे, उसके बाद हैड नॉट, उसके बाद टू लगाएंगे और अंत में रन लिखेंगे। अब हमारा इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ आई हैड नॉट टू रन। अब हम दूसरा हिंदी वाक्य की अंग्रेजी बनाएंगे, जैसे आपको पत्र नहीं लिखना था। अब इसमें भी हम सबसे पहले आपको की अंग्रेजी यू लिखेंगे, उसके बाद हैड नॉट टू लिखेंगे और अंत में राइट अ लेटर लिखेंगे। इसी प्रकार से आप और भी निगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद अब हम जानेंगे कि इंटरगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी किस प्रकार बनाई जाए। यदि इंटरगेटिव सेंटेंस में क्या शब्द सबसे पहले आता है तो अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले हैड का प्रयोग करेंगे। अब इसका हम पैटर्न लिखते हैं, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजी वाक्य बनाएंगे। जैसा कि हमने बताया है कि क्या शब्द पहले होने पर हैड का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, इसलिए पैटर्न में हम सबसे पहले हैड लिखेंगे प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद टू लगाएंगे और उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल है, क्या उसे कल दौड़ना पड़ा। पैटर्न के माध्यम से इसका अंग्रेजी होगा हैड ही टू रन एक्स्ट्रा डे। इसी प्रकार एक और वाक्य की हम अंग्रेजी बनाएंगे, क्या हम लोगों को गरीबों की सेवा करनी पड़ी थी। इसका अंग्रेजी वाक्य होगा हैड वी टू सर्व द पुअर।
ऐसे ही इंटरगेटिव सेंटेंस के सेकेंड टाइप में कुछ इस प्रकार के वाक्य होते हैं जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आदि प्रश्नवाचक चिन्ह यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आते हैं, तब उसकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले बनाते हैं। इसके पैटर्न में हम लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसका एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, प्रसाद को भीख क्यों मांगना पड़ा। इसकी अंग्रेजी बनाते समय सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई लिखेंगे, उसके बाद हैड प्रसाद टू बेग लिखेंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 2 है, सरकार को सड़कें कैसे बनानी पड़ती थी। इसका अंग्रेजी वाक्य होगा हाउ हैड गवर्नमेंट टू बिल्ड द रोड्स। इसी प्रकार इस नियम का प्रयोग करके आप और भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।